श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं ब्रिजेश एक बार फिर हाजिर हूँ वैद्य खुशीराम कौशिक जी के साथ, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में संस्थापक है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है साइटिका, गृहदर्शी। तो आइए हम जानते हैं वैद्य जी से कि साइटिका क्या है। वैद्य जी, क्या है गृहदर्शी? ये रोग होता क्या है? गृहदर्शी एक्चुअली एक नाड़ी होती है जो कमर में लुम्बैगो सिस्टम से निकल करके पैर तक जाती है। जो गृहदर्शी नाड़ी होती है इसमें रोग होता है, इसलिए इसे गृहदर्शी रोग कहते हैं। एलोपैथी में गृहदर्शी नाड़ी को साइटिका नरू कहते हैं, इसलिए इसको साइटिका डिजीज कहते हैं। चरक ने बताया है कि इसमें क्या क्या दिक्कत होती है और क्या लक्षण होते हैं। चरक ने लिखा है, स्पिक पूर्वे उरु कटी पृष्ठम जानु जंगाम पदम कर्मात। अर्थात जो स्फिक प्रदेश, जो कमर का स्फिक प्रदेश होता है, यहाँ जो लुम्बैगो सिस्टम होता है, यहाँ से जो ये नरू निकलती है, नरू ये पैर तक जाती है। और कहाँ होती जाती है? पृष्ठम कमर, कटी जंगा जांग, जानू घुटने और पादम पैर तक जाती है और दर्द करती है। साइटिका के जो लक्षण होते हैं ज़रा हमको उसके बारे में समझाइए। साइटिका लक्षण में इसमें सुई चुभने जैसी तो पीड़ा होती है, और जब पेशेंट चलता है तो चलने में पैर असमर्थ होता है, लंगड़ा के चलता है, पंगु भी कह सकते हैं इसको। और ये दर्द है हमेशा कमर से लेकर के पैर तक में एक नस टाइप का दर्द आता है, एक नाड़ी में दर्द होता है और कहीं भी दर्द नहीं होता। अगर एक नाड़ी में दर्द होता है तो हम उसको साइटिका या गृहदर्शी समझ सकते हैं। मतलब कि किसी के जांघ से लेकर के एडी तक या फिर कमर से लेकर के एडी तक हम मान ले कि कोई नस में खिंचाव आ रहा है तो उसको साइटिका कहा जाएगा। हाँ जी, उसको साइटिका कहा जाएगा। फिर इसकी चिकित्सा जो होती है आयुर्वेदिक पद्धति से, ज़रा हमको उसके बारे में कुछ बताइए। वाघभट्ट जी ने बहुत ही सरल भाषा में इसका ट्रीटमेंट उपचार बताया है, और ये तक बताया कि अगर ये कितनी भी पुरानी हो वो ठीक हो सकती है। वाघभट्ट जी कहते हैं, गोमूत्र अरेंड तेलाभ्याम कृष्णा चूर्णम पिबेनर। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई रोगी अरंड तेल के साथ पीपली चूर्ण को पीता है तो दीर्घकालोस्थित है, दीर्घकाल लंबे समय से उपस्थित हंति गृहदर्शी कफवात जन्य, कई दिनों से हंती दीर्घकालीन उपस्थिति बहुत लंबे समय से पैदा हुई हंती ठीक होती है। गृहदर्शी साइटिका कफ वात जन्य, कफ और वात के कारण जो रोग गृहदर्शी रोग पैदा होता है वो इस योग के लेने से जड़ से खत्म हो जाता है। मरीज को क्या क्या इसके लिए परहेज रखने चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करना चाहिए जिससे ये रोग जल्द से जल्द ठीक हो सके? कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। इसके अंदर ये गृहदर्शी साइटिका रोग होता है, ये वात और कफ जन्य होता है, वात और कफ के कारण होता है। इसलिए हमें वात और कफ को प्रकोपित करने वाले द्रव्यों को छोड़ देना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? वही द्रव्य, वही अन्न हमें खाना चाहिए जो कफ और वात का समन करे। सारंग दर्शन संहिता में बताया गया है कि कुलथम मासो गोधूम रक्तबा सालयोहिता, अर्थात कुलथ है कुल्थी दाल, मास है उड़द, गोधूमा गेहूँ, रक्तब लाल रक्तब सालयो साली चावल, रक्तब और साली चावल हिता खाने चाहिए। पटोलम सिग्रुम वार्तकम दाडिम च परुष्कम, पटोलम परवल, सिग्रु सहजन, वार्तक बैंगन, ताडिम अनार और परुष्कम फालसा चाहिए। मत्स्य इंडिका घृतम दुग्धम किलाटम दधि कुर्चिका भद्रम लसुनम द्राक्षा तांबूलम लवणम तथा मत्स्य इंडिका राब, घृतम घी, दुग्धम दूध, किलाटम खोवा, दधि कुर्चिका छेना पनीर, भद्रम बेर, लहसुनम लहसुन, द्राक्षा दाख, तांबुल पान के पत्ता पान, लवणम लवण नमक, सेंधा लवण तथा
ये इन चीज़ों को खाने से ये बीमारी साइटिका ठीक होती है। चिंत्या पर जागरणम वेग विधारणानी छर्दी, चिंत्या नहीं करनी चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। वेग जो आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं वो रोकने नहीं चाहिए। छर्दी वमन कर्म होता है या वमन उल्टी होती है, उसको नहीं रोकना चाहिए। शर्मो अनसंता चणका कलाय मोदगास्त, शर्मो अधिक शर्म नहीं करना चाहिए। अनशन उपवास नहीं करना चाहिए। चने नहीं खाने चाहिए। कलाए मटर नहीं खाने चाहिए। मुदगास्त मुदग मूंग नहीं खाने चाहिए। क्षोद्रम कषायम कटु तिक्त तथा व्यवसायो, क्षोद्रम शहद, कषाय जो कषाय रस वाले पदार्थ होते हैं जैसे हर्ड भयेडा सिरिस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु हींग पंचकोल मिर्च वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचकोल में क्या आता है, चव्य चित्रक पीपल पीपली मूल चव्य चित्रक और सोट नहीं। तिक्त पदार्थ जैसे नीम करेला गिलोय चोपचीनी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यवसाय मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। हस्ते अश्वमानपि चक्रणम च खटुआ, हस्ते हस्ती अश्व घोड़ा, इनकी हमें यात्रा इन पे बैठ करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। चक्कर मना चाहे खटुआ और चारपाई पे सोना नहीं चाहिए। ये हमारे परहेज बताए गए हैं आयुर्वेद के अनुसार, हमें इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के अंदर इसके पंचकर्म क्या क्या है। आयुर्वेद के अंदर इनके पंचकर्म है स्नेन स्वेदन विरेचन कर्म। इसमें हमें बताया गया था, मैंने चिकित्सा में भी बताया गया था कि अरंड तेल को पीपली चूर्ण के साथ लेते हैं। अरंड तेल होता है वो विरेचक द्रव्य होता है और पेट को साफ करता है। और इसका मेन कारण दर्द का क्या, अगर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है तो पेट के अंदर जो आम बनता है वो ही साइटिका नर्व पे इफेक्ट करता है। इसलिए इसके अंदर स्नेन स्वेदन और विरेचन कर्म बहुत ठीक है। तो यदि हमारे दर्शकों में भी कोई साइटिका से परेशान है या फिर किसी का जानकार है जो कि साइटिका से परेशान है, वो जल्द से जल्द आकर के वैद्य जी से मिल सकते हैं। वैद्य जी का पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा